तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स जो होते हैं उनको इनिशियली इंग्लैंड में 1844 में स्टार्ट करा गया था और उसके बाद में वहाँ पे जो रॉबर्ट ओवन जैसे जो इकोनॉमिस्ट है उन लोगों की इसके पीछे सोच थी कि किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाना है, इस मूवमेंट को पॉपुलराइज करना है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी या कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स के? तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में हर मेंबर का ऑब्वियस रहता है, देखो जो कैरेक्टरिस्टिक्स अपने कोऑपरेटिव सोसाइटीज के होंगे वही कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे इसके होंगे। देखो सिंपल, हमने पढ़ा था हर मेंबर का इक्वल राइट होता है, इसमें भी हर मेंबर का इक्वल राइट होता है। यहाँ पे कैपिटल जो है सबके कंट्रीब्यूशन से बनाई जाती है, वहाँ पे भी कैपिटल जो है वो सबके कंट्रीब्यूशन से बनाई जाती है। सो यहाँ पे जो है सिंपल सी बात है, हमने जब कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करी थी तो मैंने बताया था कोऑपरेटिव सोसाइटी भी कैश में काम करती है, तो ये इस प्रकार के जो स्टोर्स होते हैं वो भी कैश बेसिस पे ही काम करते हैं। इनको मैनेज और कंट्रोल कौन करता है? जो कंज्यूमर्स होते हैं वो खुद ही मैनेज और कंट्रोल करते हैं। और मेंबर्स जो है उनको प्रॉफिट कहाँ मिलता है? तो उनका जितना उसमें शेयर लगा होता है उस हिसाब से उनको वहाँ पे प्रॉफिट मिल जाता है। 1/4 ऑफ द प्रॉफिट मतलब 25% जो है प्रॉफिट का हम लोग काय के लिए लगते हैं? रिजर्व फंड्स के लिए। मैंने जब हम लोगों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करी थी तो उसमें भी बताया था कि इसमें से हमेशा 25% फंड को, प्रॉफिट के 25% को हम लोग को रिजर्व फंड में रखना पड़ता है। यहाँ पे भी हम रिजर्व फंड में रखते हैं। इनका जो बेसिस होता है वो सर्विस मोटिव होता है, प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है। इनको प्रॉफिट नहीं कमाना होता है, इनको सर्विस प्रोवाइड कराना मेन रहता है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का किसी भी मेंबर के साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, ठीक है। और जो गुड्स हैं वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से खरीदे जाते हैं और फिर उनके साथ में वहाँ पे जो है किसी भी प्रकार के कोई बिचौलिए वहाँ पे नहीं होते, जिसके कारण से उसकी भी हमको बेनिफिट्स मिलते हैं। ओके, हर मेंबर का एक वोट होता है, भले उसके कितने भी शेयर्स हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 मैन 1 वोट वाला अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी, देखो ये सब है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, सिर्फ इनके जो एम्स है, इनका जो काम करने का तरीका है, जो ये काम कर रहे हैं वो भिन्न है, अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, इसलिए इनका नाम अलग अलग कर दिया, बाकी सब चीज़ें सेम ही होती है, ठीक है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सिंपल सी बात है, ब्रोकर और मिडिलमैन को हटाना है इनको, ताकि जो सामान है वो अच्छे रेट पे मिल सके, चीप रेट पे मिल सके, एक ये है इनका। फिर मोनोपोली खत्म हो जाए प्रोड्यूसर्स की, गवर्नमेंट पे जो प्राइस कंट्रोल गवर्नमेंट करना चाह रही है उसको असिस्ट करना, इक्विलिब्रियम बना रहे डिमांड और सप्लाई के बीच में मार्केट में, इसलिए ठीक है, ताकि गुड्स जो हैं वो लोगों की ज़रूरत के हिसाब से लोगों के पास में पहुंच सके, ये इनका एक एम होता है। फिर दूसरा क्या होता है कि जितना भी जो क्वालिटी गुड्स हैं उनको ये सप्लाई कर पाए, प्योर गुड्स को सप्लाई कर पाए और कोऑपरेशन और यूनिटी बना पाए उसके बीच में, जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनके बीच में। और कंज्यूमर्स की परचेस पावर को बढ़ाने के लिए ये लोग काम करते हैं। क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं? तो इकोनॉमिक एडवांटेज होते हैं और सोशल एडवांटेजेस होते हैं। दो अलग अलग प्रकार के एडवांटेजेस हमको इन प्रकार के स्टोर्स में देखने को मिलते हैं। इकोनॉमिक एडवांटेज सिंपल सी बात है, प्राइस कंट्रोल भैया। अगर आप लोग डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से खरीद के डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच रहे हो तो आपके बीच के बंदे सब हट गए, मिडिलमैन हट गए, जिसके कारण से आपका जो है जो प्राइस कंट्रोल है उसको आप एक्सरसाइज कर सकते हो, आप प्राइस को कंट्रोल कर पाओगे, अपने हाथ में रख पाओगे। दूसरा क्या है, मिडिलमैन हट जाते हैं, एलिमिनेशन हो जाता है उनका, ठीक है। आपके बीच में कोई बिचौलिया नहीं होता, आपकी डायरेक्ट रिलेशनशिप किसके साथ में बनती है? जो उसका सामान को बना रहा है उसके साथ में, ठीक है। तीसरा, जब उनको पता है कि इन लोगों को रेगुलरली इतने बड़ी सप्लाई रहती है तो इसलिए आपके भी इसके साथ साथ में आप भी क्या करोगे कि रेगुलर सप्लाई करते रहोगे। और क्योंकि आपको प्राइस वैसे कंट्रोल नहीं करनी है कि मैं आज इसको स्टॉक करके रख लूँगा तो कल मैं महंगा बेच दूँगा, क्योंकि ये तो प्रॉफिट है ही नहीं, इनका तो सर्विस मोटिव है, तो ये कभी भी इस प्रकार से होल्ड नहीं करेंगे। होल्डिंग मतलब होता है किसी चीज़ को दबा के रखना है ना, तो वो दबा के नहीं रखता है, वो क्या करता है खुला छोड़ के रखता है और सब चलते रहते हैं, ठीक है। फिर थ्रिफ्ट एंड सिक्योरिटी, ये जो सिस्टम है ये थ्रिफ्ट और सिक्योरिटी मतलब क्या है, परचेस पावर को बढ़ाता है। अपने अंदर एक ऑब्वियस बात है, जब आपको कोई अच्छी चीज़ सस्ते में मिलेगी तो आप उसको खरीदना चाहोगे, तो उसकी चाह बढ़ाता है आपके अंदर और आपको अच्छे अच्छे प्रोडक्ट से अवेयर करवाता है। इनका मैनेजमेंट अच्छा होता है। क्यों मैनेजमेंट अच्छा होता है? कंज्यूमर खुद मैनेज कर रहा है। अब जैसे अगर अपनी खुद की घर की दुकान है, सपोज करो आपके घर में चक्की, आटा चक्की लगी हुई है और आप उस आटा चक्की में आटा पीस रहे हो अपने घर के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है ना, आप बिल्कुल जैसा आपको चाहिए बिल्कुल वैसा ही पीसोगे, है ना। फिर दूसरा, हम धोलेंगे नहीं, हम बहुत ध्यान से रखेंगे उस आटे को,
ठीक है, हमको पता है अगर हमने 50 किलो गेहूँ डाला तो 50 किलो गेहूँ का आटा ही होना चाहिए। अपन कंदी नहीं काटेंगे तो दूसरे किसी की होती तो कहीं ना कहीं उसको कुछ ना कुछ करते ही हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, हम लोग क्योंकि खुद का लिए होता है, और वहाँ पे दूसरा क्या है, डेमोक्रेटिक सेटअप होता है। हर कोऑपरेटिव सोसाइटी का कैसा सेटअप होता है, डेमोक्रेटिक सेटअप होता है। डेमोक्रेसी मतलब वहाँ पे जितने भी लोग